धर्मश्री बंधुओं, कल आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने सभी भव्य आत्माओं को उपदेश देते हुए बताया था कि बहिरात्म अवस्था छोड़ो। पूरा रहन सार का उपदेश, प्रवचन सार का उपदेश या सार, समय सार का सार यदि कोई है तो वास्तव में बहिरात्म अवस्था को छोड़ना। बहिरात्म अवस्था का अर्थ कहते अज्ञानता, मूर्खता, मिथ्यात्पना। क्योंकि जब तक मूर्खता नहीं छोड़ती तब तक हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमने आपको एक दिन बताया था कि कोई हमें मूर्ख कहे और हम ज्ञानी हो तो ज्ञानी मूर्ख नहीं हो जाता, और मूर्ख को कोई ज्ञानी कहे तो मूर्ख ज्ञानी नहीं हो जाएगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो हमें अच्छा बनना है, अच्छा कहलाने की चिंता नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? क्या कहलाने की चिंता नहीं करना कि हम अच्छे कहलाएं, हम अच्छे बने ऐसी चिंता करो, ऐसा विकल्प करो, ऐसी भावना बनाओ। नहीं तो एक बार मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बनाऊं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था अराव में, उसको पूरे गांव के लोग मूर्ख कहने लगे थे। क्या कहने लगे? मूर्ख। क्योंकि मूर्खता की काम करता था। अब मूर्खता के काम करे तो हर व्यक्ति मूर्ख कहेगा। तो यहाँ तक कि जितने लोग थे सभी उसे मूर्ख कहने लगे, हर व्यक्ति उसे मूर्ख कहने लगे। बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, वो मूर्ख जा रहा, वो मूर्ख जा रहा। उसने सोचा भी यहाँ मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, अब तो मैं और कहीं जाके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो हर व्यक्ति मुझे जानता पहचानता मूर्ख कह रहा है। तो उसने क्या किया, जा करके दूसरे गाँव में डेरा डाली, मान लो फिरोजाबाद में डाल दिया डेरा कि अब तो मैं वहाँ रहूँगा। और फिरोजाबाद में ढका तो एक जगह के आगे जैसे जा रहा था अराव से, जाते समय उसके क्या हुआ कि एक कुआं मिला। कुआं के बगल में पेड़ लगा था, कुआं की पाट पर छाया पड़ रही थी। ध्यान सुनना आप लोग, छाया पड़ रही थी। और छाया पड़ रही थी तो पाट पे ठंडा, गर्मी का मौसम था, तो उसकी क्या बोलते हो, घाट बोलते ना, कुएं की घाट पर, पाट पर लेट गया। और लेट नहीं गया, बैठा। और जैसे ही बैठा तो कुएं की तरफ पैर करके बैठा। नहीं समझ में आया? जैसे कुर्सी होती ना, तो कुर्सी में कैसे करते हैं, कुर्सी में पीछे ऐसे और नीचे पैर कट डालते हैं, ऐसे वो भी बैठ गया कुएं के पाट पर, कुएं की तरफ जहां पानी भरा कुएं में, उसकी तरफ दोनों पैर लटका के बैठ गया। और जैसे ही पैर लटका के बैठा तो फिरोजाबाद का कोई ज्ञानी मयंक जैसे कोई भी बोले कैसा मूर्ख है, ऐसे बैठा है। तो उसको बुरा नहीं लगा, किसको? उस आदमी को। लेकिन उसने बुलाया, बोले भाई साहब इधर आओ। बोले क्या है? बोले बताओ अराव के कोई व्यक्ति तुम्हें मिले थे क्या? बोले नहीं। बोले कोई आया था क्या? बोले नहीं। कोई आपका संपर्क है? बोले कोई नहीं। बोले बताओ फिर किसने बताया कि हम मूर्ख हैं? किसने कहा हमारा नाम मूर्ख है, हमें मूर्ख कहते लोग? बोले भैया तेरी आदत, तेरी क्रिया, तेरी परिणति, तेरी प्रवृत्ति ये दिखलाने की मूर्ख है। किसी के कहने से मूर्ख नहीं होगा, कहीं जाने से मूर्ख बना मिट जाए ऐसा नहीं है। मूर्खता की क्रिया नहीं करना तब ज्ञानी कहलाओगे। समझ में आएगी नहीं? उसने बुलाया, बोल करके सोचा कि इसने हो सकता है अराव वाले मिल गए होंगे। पर कहने का अर्थ हमारे आचार्यों का यह है कि वास्तव में मूर्ख कहलाए इसमें मत भयभीत हो, मूर्ख काम नहीं करो इसमें भयभीत हो। बहिरात्मा कहलाए, कोई हमें बहिरात्मा कहे, हमें इसमें नहीं होना भयभीत, हम बहिरात्मा ना बने इसमें। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज निकल का था ये बहिरात्म अवस्था ही, बहिरात्म अवस्था के भाव ही चतुर्गति और संसार में भ्रमण करने का और दुख का कारण है। सबसे बड़ा यदि हमारा संसार में कारण, क्योंकि आत्मा तीन प्रकार की मैं बता दिए पहले आपको, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन प्रकार की आत्मा है। तीन प्रकार की आत्मा में बहिरात्म अवस्था हमारी दुख का कारण है, चतुर्गति में भ्रमण का कारण है। चतुर्गति में भ्रमण करना है तो बहिरात्म बने रहो, मूर्ख बने रहो। मूर्ख मतलब बहिरात्मा का अर्थ है धर्म के प्रति रुचि नहीं, साधु संतों के प्रति रुचि नहीं, गुरुओं के प्रति रुचि नहीं, भगवान के प्रति रुचि नहीं, जिनवाणी के प्रति रुचि नहीं, परोपकार के प्रति रुचि नहीं, कल्याण के प्रति रुचि नहीं, उसका नाम बहिरात्मा। क्या बहिरात्मा विवाह समझ लो आप सामान्य रूप से। क्या? जिसे कल्याण के प्रति रुचि ही नहीं है, मुझे कल्याण करना है कि नहीं करना इसकी रुचि ही नहीं है, मात्र बस ये देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, दूसरों को देखकर जलना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, दूसरों को दुख देने की भावना बनाना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करना, दूसरों को उड़ता हुआ देख नहीं पाना, ये बहिरात्मा की व्यवस्था है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ऐसा नहीं करता है। बहिरात सम्यक दृष्टि अंतरात्मा क्रियाएं करता है, संसार के सुख भी भोगता है, संसार क्रियाओं में भी रहता है, लेकिन दूसरों की वृद्धि को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करता। क्या मैंने एक दिन कहा था ऐसा साधु संत भी करें, तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था, बोले महाराज साधु भी ऐसा करते हैं क्या? सच बताऊं, आज आपको बता दूं, साधु ऐसा नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना, कोई साधु संत भी, क्योंकि आजकल साधु भी साधु को भी बुराई करता है, साधु का अनादर करता है, साधु को देख करके नीचे देकर आने का प्रयास करता है, साधु दूसरे की साधु की प्रशंसा नहीं सुन सकता है, साधु दूसरों को उठा गिराने का प्रयास करता है। ऐसा मैंने कहा था, तो आपका जवाब प्रश्न था सदन को, बोले महाराज साधु लोग भी ऐसा करते हैं, ध्यान है आपको कि नहीं? तो फिर उस दिन तो मैंने कहा था हाँ कर सकते हैं, पर आज बताऊं सिद्धांत की भाषा, साधु ऐसे नहीं करते। पर जो साधु भेष में आ जाते हैं पर साधु कहलाते हैं, वो ऐसा करते हैं। साधु नहीं होते हैं पर साधु भेष है, इसलिए अपने व्यवहार की भाषा में कहा जाता साधु ऐसा करते हैं। साधु नहीं करते। जैसे आगे मिलेगा साधु नरक जाएंगे, पर स्पष्ट पढ़ो उसमें गाथाओं में, तो साधु नरक नहीं जाते, साधु नरक नहीं जाते, पर साधु का नरक में लिखा है नरक निगोच जा सकते हैं। तो साधु नरक नहीं जाते, परम सत्य है, पर साधु के भेष में जो ढोंगी आ जाते हैं वो नरक चले जाते हैं, जो साधु नहीं होते अंदर से। इसलिए वो व्यवहार में यही कहा जाता साधु ने ऐसा किया, श्रावक ने ऐसा किया। श्रावक ऐसा नहीं कर, सच्चा श्रावक साधुओं की निंदा नहीं कर सकता, सच्चा साधु कभी साधुओं की निंदा नहीं कर सकता। सच्चा श्रावक साधु की निंदा करना छोड़ो, निंदा सुन भी नहीं सकता, ध्यान रखना, सुन भी नहीं सकता। रानी चेलना का सुनो ना दृष्टांत। रानी चेलना के पास जब राजा श्रेणक आया, तो राजा श्रेणक ने कहा, बाकी पूरी भूमिका भी नहीं बता रहा हूं, रानी चेलना से कहा, रानी तुम्हारे साधु के ऊपर मैं सर्प डाल के आ गया। क्या बोला? मैं सर्प डाल के आ गया। रानी चेलना की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अरे स्वामी आपने ऐसा कैसे कर दिया? नरक कायु को बंद कर लिया, नरक कामी हो गए आप, तो नरक गति को बंद कर लिया, ऐसा कैसे कर दिया आपने? चलो इसी समय उपसर्ग दूर करते हैं, आपने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। आंखों में आंसू आए। फिर राजा श्रेणक रानी चेलना के बताओ, पहले तो चिल्लाता है, अरे तुम ऐसी करती है, ढोंग करती है, नाटक करती है। वो साधु तो भाग गया होगा, सर्प अलग करके भाग गया होगा। जब रानी चेलना ने कहा कि चलो अपन उस उपसर्ग को दूर करें, आपने जो उपसर्ग किया है, आपने निंदा की है साधु की, आपने बुरा भला सोचा है, बहुत बड़ा बुला किया है, विश्वास करना सच्चा श्रावक नहीं था उस समय वो, रानी चेलना सच्ची श्रावका थी। राजा श्रेणक तो विधर्मात्मा था, मिथ्या दृष्टि था, बौद्ध धर्मी था, निर्गंत गुरुओं को नहीं मानता था, बीतराग धर्म को नहीं मानता था, सच्चे धर्म को नहीं मानता था। लेकिन रानी चेलना के प्रयास और रानी चेलना की बुद्धि, रानी चेलना का विवेक, रानी चेलना का ज्ञान, रानी चेलना का शील धर्म, रानी चेलना की धर्म के प्रति आस्था, रानी चेलना के अंदर गुरु के प्रति आस्था इतनी अटूट थी कि राजा जब अभय कुमार शादी करने के लिए ले गया था, ढोंगी जैनी बनकर के यो की धर्म का राजा श्रेणक मानता नहीं था, तो ऐसा छल से ले गए थे रानी चेलना को। रानी चेलना का नियम था कि मैं जैन धर्म को मानने वाले के ही साथ शादी करूंगी, ऐसा नियम था। पर वो ले गया जैसे करे बन के, उसने नियम दिया उसका तो। पर बहुत सारा विषय है, अब उतना विषय ना कह करके मात्र इतना कहूँ, राजा श्रेणक ने साधु पर बहुत कुछ किया, 500 कुत्ते छोड़े, पर साधु की समता का इतना प्रभाव रहा कि खूंखार भयंकर भयानक कुत्ते भी साधु के चरणों में शांत भाव से बैठ गए। इस शांति का, साधना का, समता का प्रभाव, चारित्र का प्रभाव हमने देखा है, अनुभव किया है। कितना कैसा व्यक्ति हो, कैसा कठोर से कठोर हो, जब साधना निर्मल है, विश्वास करना, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कहते, साधु को कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, ये नियम है। क्यों? साधु की साधना होना चाहिए, विशुद्ध साधना होना चाहिए, अंतरंग की साधना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे हमने आपको बताया था, आपसे कोई कुछ भी कहे, वो आप वैसे नहीं हो, चिंता बिल्कुल नहीं करो। मैंने कल ही बताया था आपको, याद हो, कि जिसने सीता के ऊपर दोष लगाया था उन्हीं की आंखों में आंसू थे। क्या? जब सत्य प्रकट हुआ और लव कुश ने कहानी सुनाई सत्य सीता की, राम की, तो वो उनकी आंखों में आंसू। तो मैंने कर क्या लिया? नियम है। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी कोई गलत करता है,
चाहे निंदा रूप में चाहे निंदनीय रूप में। निंदा रूप में मतलब दूसरी की निंदा रूप में, निंद रूप में ने गलत काम, नियम से आगे चल करके पश्चाताप होता ही है। अभी नहीं तो बाद में। हमने एक सज्जन को देखा था जो अंतिम समय चल रहा था, पलंग पर लेटे हुए थे, समाज के ठेकेदार थे, व्यवस्थित लोग, प्रतिष्ठित थे, सम्मान्य थे समाज की दृष्टि में, पर कराह रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की थीं। समाज को कुछ समझा नहीं था, समाज को तुच्छ समझते थे, अपने आप को इतना बड़ा मानते थे कि मैं ही सब कुछ बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि पैसा भी था, पद भी था और प्रतिष्ठित सम्माननीय लोग थे। विश्वास करना, सच बता रहा हूं, आप लोग याद रखना, कभी जीवन में ऐसा नहीं करना। क्या? कभी जीवन में नहीं। मालूम क्या हुआ? लास्ट समय पोजीशन बने कि उठने बैठने तक की क्षमता नहीं, 1 नंबर 2 नंबर भी घर के लोग कराएं तभी कर पाएंगे। जहां संबोधन करने गए उनका चेहरा भरा, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा कोई चिंता नहीं करो, मैं तो 2 शब्द बोल के आता हूं, क्योंकि ये सभी मानते हैं, दबी जैन के अजैन भी मानते हैं, जो कर्म पूर्व में किए हैं उसका फल भोगने मिल रहा है। करता है या कर्म नाम भोगता तत्फलानाम सायुतु बहिरंतर मुपाभ्याम तेसा मुक्तत्व में युही। एक को करिदी कम्मम एक को हिंड दिए संसारे एक को जायदि मर्दम तस् फलम भुंजदे एक को। नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है। स्वयं कृतम कर्मदात्मना परा फलम तदीयम लभते सुभाषम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। इस सूत्र जीवन में उतार के रखो। भोग रहा था बेचारा, परेशान था, मैंने कहा ऐसा किया है इसलिए भोग रहा है, नहीं करते तो नहीं मिलता। कम से कम हमारे आचार्य इतना कहते हैं, यदि पाप करते हो तो पाप तो संसार में चलता है, क्योंकि पाप ना हो तो संसार ना चले, ये ध्यान रखना। पर व्यर्थ की कसाय, व्यर्थ की ईर्ष्या, व्यर्थ की दूसरों की बुराई, व्यर्थ का दूसरा का नादर, व्यर्थ की दूसरी की निंदा, इससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ध्यान रखना। हानि पाप में तो फिर भी कथनचित शरीर को सुख मिलता है, पर दूसरों की निंदा करने में अरुण भैया क्या मिलता है? बोलो, कुछ मिलता है क्या? खाने में तो फिर भी सुख मिल रहा है, पीने में सुख मिल रहा है, कसाय करने में। मैंने एक दिन बताया था, किसी को गुस्सा आती थी, यहीं की दृष्टांत से बताया था मैंने, जब तुम्हें गुस्सा आए किसी के प्रति, ध्यान रखना सभी लोग, किसी को गुस्सा आए किसी के प्रति, क्या किसी को किसी के प्रति गुस्सा आए तो एक गरम लोहे का गोला बनाना और लोहे का गोला उठा करके अच्छा गरम कर लेना, अपने हाथ से उसे मार देना। मतलब उदाहरण, जिनको गुस्सा आती हो, क्या जिनको भी गुस्सा आती हो, लोहे का गोला लेना, गेंद बना लेना लोहे की अच्छी, मतलब ठोस, और लोहे का ठोस ही होता है, उसको गैस पे गरम करना और गरम करके अपने हाथ से उठा के मारना। क्या होगा ज्ञानी चश्मा वाले भैया? है हाथ जलेगा, और दूसरा जलेगा क्या? उसके पहले अपनी जल जाएगा, दूसरा जले ना जले। हमारे आचरण सूत्र दिया है, अदादानो आददानो यथालो हम पर्दाय कोप्ता स्वयं दैते पूर्वम पर्दाय विकल्पनम। दूसरा जले ना जले, हम स्वयं जलेंगे। ऐसे कसाय करने वाला, निंदा करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों से द्वेष रखने वाला, दूसरों से बैर रखने वाला, दूसरों से कसाय करने वाला, विश्वास करना सामने जिससे इसका ईर्ष्या की जा रही है, जिसकी निंदा की जा रही है, उसका कुछ हो ना हो, पर निंदा करने वाले का नियम से घात होता है, नियम से हानि है। जैसे हाथ हमारा स्वयं जलता है, कीचड़ उठाओगे दूसरों को भिड़ाने के लिए, दूसरों को गंदा करने के लिए, क्या होगा भैया प्रमोद जी? पहले हम खुद गंदे होंगे भाई, दूसरों के लिए गंदा करने के लिए हम कीचड़ उठाते हैं तो हम स्वयं गंदे होंगे। ऐसे हम दूसरों के प्रति गलत सोचते हैं, हमारा मुंह गंदा होता है, कर्म बंद होगा। इसलिए कभी नहीं, ये सीख लो, जीवन में स्वस्थ रहो, किसी के प्रति गलत नहीं सोचो, अच्छे भाव बनाओ, अच्छी भावना। बहिरात्मा लेकिन सोचता ही नहीं है, कल्याण के विषय में आते ही नहीं, उसके विषय में कल्याण की भावना आ ही नहीं पाती। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, ध्यान रखना, कसाई सबसे बड़ा हानिकारक है। ईर्ष्या नहीं करना दूसरों से, जलन भाव नहीं रखना दूसरों से, बैर नहीं रखना दूसरों से, कसाय भाव नहीं रखना, किसी की निंदा नहीं करना। इस सीख को रखो, भले और कुछ भी करो घर में, क्या बहुत कुछ उपलब्धि होगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कल्याण भी होगा, बहुत सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ होगा, प्रशंसा भी होगी, और लाभ उससे कुछ नहीं है, उससे जो हम करते हैं। क्या तो साधु श्रावक वो रानी चेलना
रानी चेलना ले जाती है जबरदस्ती कह करके, तो फिर शक्कर जैसी ले जाती है। साधु साधु थे, वास्तव में साधु थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो राजा सिंह देख करके सोचते, अरे मैं तो सोच रहा भग गए होंगे, लेकिन भगे नहीं। क्या भगे? तो साधु थे, वो तो साधना मिली थे। तो रानी चेलना ने जब दूर किया, उपसर्ग है, तो दोनों को आशीर्वाद, दोनों नमोस्तु किया, दोनों को आशीर्वाद दे दिया। निंदा करने वाले को भी, उपसर्ग करने वालों को भी और उसको भी विश्वास करना उसी का परिणाम निकला जिसने सर्प डाला था। 500 कुत्ते छोड़े थे, वही शीश झुकाकर पश्चाताप करता, अपने आप को गिलानी करता है।